32 साल बाद 129 कृषि पदाधिकारियों का मिला नियुक्ति पत्र, किसानों का होगा लाभ। झारखंड में कृषि सेवा स्वर्ण के क्षेत्र में 32 वर्षों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में शुरुआत हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित 129 पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। में आयुष्मान भारत योजना तहत फर्जी मरीजों का किया जा रहा इलाज, जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी मरीजों का इलाज होने लगा है। मामला ये है कि जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में एक जांच हुआ, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आयुष्मान योजना के पोर्टल में जिस 36 मरीजों का नाम दर्ज है, एक भी मरीज अस्पताल में नहीं मिला। इसके अलावा पैसा कमाने के लिए अस्पताल द्वारा पैकेजों में भी हेरफेर करने का मामला पकड़ आया है। जांच में बता दें कि फ्रॉड टिकेशन यूनिट सरकार में अस्पताल में कार्रवाई के अनुशंसा के ही साथ ही अस्पताल में सबका द्रव्यता समाप्त करने का बता कही है। धनबाद डीसी ने संबंधित अस्पताल द्वारा गड़बड़ी किए जाने का शिकायतों में जांच का आदेश दिया था। हजारीबाग के दनुआ घाटी में सड़क हादसा का कार के परखचे उड़े, बाल बाल बचे लोग। हजारीबाग जिले के चौपारण NNTU एक्सीडेंटल जोन दनुआ घाटी में गुरुवार को फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार JA01 17 को ट्रक में दनुआ घाटी में पीछे के जोरदार टक्कर मार दी। इसे आगे चले रहे ट्रक के कार टकरा गई। इस घटना में कार के परखचे उड़ गए हैं। इधर कार सवार लोग का अंदर बुरी तरह से फंस गए। कार सवार चंद्र प्रकाश 35 वर्ष, उनकी पत्नी अंजू सिंह 33 वर्ष की, बेटी दिशा कुमारी 9 वर्ष, बेटा चैन राज 5 वर्ष का बाल बाल बच गए। सभी लोग का घटना हल्की चोट आई है। विभाग में 247 पदों का नियुक्ति जल्द। कृषि पशुपालन में सहकारिता विभाग में बहुत जल्द 247 नियुक्ति विभिन्न पद पर होगी। यह जानकारी विभागीय सचिव अब बकर सिद्दीकी के झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र विवरण समारोह के दौरान ने दी है। कृषि सेवा में वर्ग 2 मूल के सभी कोटियों में 129 नवनियुक्त पदाधिकारियों का नियुक्ति 1990 के बाद विभाग में हो पाई है। 1999 में करीब 5 प्लांट प्रोटेक्शन पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। सभी कोटिया में एक साथ 32 साल के बाद नियुक्ति रही है। में जल्द मिलेंगे 542 सहायक अभियंता। JPSC कार्यालय में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू। झारखंड में जल्द ही 542 सहायक अभियंता मिलेंगे। सहायक अभियंता का नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार लिया जा रहा है। मुख्य परीक्षा में 542 पद के लिए 256 का चयन मुख्य परीक्षा में किया गया है और इन्हीं अभ्यर्थियों के आज इंटरव्यू हो रहा है। गौतरलम के मंगलवार की देर शाम झारखंड लोक सेवा के आयोग की ओर से 7वीं के लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। वही दूसरी का बुधवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सहायक अभियंता का नियुक्ति के लिए इंटरव्यू शुरू किया गया है। 542 पद के लिए 256 सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चल रहा है। दूसरी बार राज्य में सहायक अभियंता का बहाली होगी। 2019 में इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था। 22.69 लाख किसानों का सुरक्षित हुआ बुढ़ापा, हर महीने में मिलेगा 3000 रुपये। मोदी सरकार का किसान पेंशन योजना। अब तक देश में 22,69,892 किसानों को शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे सुरक्षित करवा लिए हैं। इन्हें हर महीने में 3000 रुपये मिलेंगे। अगर आप इसमें शामिल नहीं हुए हैं तो जल्दी करिए, रजिस्ट्रेशन करवा के पेंशन के लिए पात्र हो जाइए। इनमें से 18 साल के किसानों को 55 रुपये और 40 साल के वाले के 200 रुपये पर प्रीमियम देना होगा। इस योजना का आधा प्रीमियम का केंद्र सरकार दे रही है। यही नहीं चाहे तो अब इस योजना का आप बाहर भी आ सकते हैं। आपको जमा पैसा का साधारण ब्याज मिल जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा किसान इस योजना का शामिल हुए हैं, जबकि कुछ राज्यों में किसानों इसमें कोई चिलचिली नहीं दिखा रहे हैं। JPSC रिजल्ट पर बवाल, उम्मीदवारों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। JPSC रिजल्ट 2022 में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 7वीं के 10वीं JPSC मुख्य परीक्षा फल में गड़बड़ियों का और इशारा किया है। एक प्रस्ताव के दौरान आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मनोज यादव ने बताया कि आयोग ने 7वीं से 10वीं JPSC का मुख्य परीक्षा फल के साथ कट ऑफ जारी नहीं किया है, न ही छात्रों का मार्क्स जारी किए और न ही कोटिवार रिजल्ट जारी किया है।
मियाँ कोटो ने लिए 7 सीट आरक्षित है, जबकि रिजल्ट में मात्र 3 सीट ही दिख रही है। बाकी 4 सीट का पता नहीं चल रहा है। स्पोर्ट के लिए 2 सीट तथा महिला कोटा के लिए 8 सीट आरक्षित के लिए जो परीक्षा फल में पता नहीं चल रहा है। आयोग ने स्पष्ट करना चाहिए। आयोग द्वारा जारी सफलता में सर्टिफिकेट के भी कई गड़बड़ियाँ की गई है। उन्होंने कहा कि रैंक 72 जो गैर झारखंडी है, फिर भी जेपीएससी का रिजल्ट में BC2 से संबंध लिखा रहा है। बंधु तिर्की के बेटी को मांडर का टिकट दिए जाने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश, प्रभारी के सामने दर्ज कराया विरोध। बंधु तिर्की की बेटी का शिल्पा नेहा तिर्की का मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट दिए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं का नाराज हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने नाराज कार्यकर्ताओं को समझाया और कहा कि आपकी बात को आलाकमान तक पहुंचा दिया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक बंधु तिर्की की पुत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस में शिल्पा नेहा तिर्की का विरोध शुरू हो गया है। मांडर विधानसभा क्षेत्र के दर्जों की संख्या का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बुधवार को मोराबादी पहुंच गए हैं। संगम गार्डन कार्य पास विरोध जताने लगे। मंडल के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध को देखते हुए कार्यशाला स्थल में बाहर निकलने का प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने नाराज कांग्रेस जनों का समझाने के लिए कोशिश की और कहा कि आपकी बात भी कांग्रेस आलाकमान का समक्ष रख दी गई है। CBI जांच पर बड़ा फैसला। आज याचिका ने वैधता पर हाई कोर्ट सुनाएंगे आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज बेहद अहम दिन है। हेमंत और उसके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश के CBI जांच के मांग को लेकर दाखिल याचिका के वैधता पर झारखंड हाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाए जा रहे हैं। यह मामला उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन AN प्रसाद ने अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। राज्य सरकार प्राथमिक शिवशंकर शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ED इस मामले में पक्षकार का सभी पक्षों में बहस पूरी होने के बाद बुधवार को अदालत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में एक और जहां राज्य सरकार इस याचिका का वैधता यानी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में आग्रह किया है कि वह याचिका आगे की सुनवाई नहीं करें, क्योंकि प्राथमिक शिवशंकर शर्मा झारखंड हाई कोर्ट रूप के तहत याचिका दाखिल नहीं की है।